चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में डिस्कस्ड अबाउट, क्या डिस्कस किया था? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और इस मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम? मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया था और वहां पे जो है ग्राफिकल क्वेश्चंस एंड उसके बाद में जो है रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव मोशन, ये दो पॉइंट फ्रॉम सेम टॉपिक हमारे पेंडिंग थे। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट सबसे सिंपल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे ग्राफ के बारे में हमें जो डिस्कशन करना है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं जो 9th ज्योमेट्री में आपने देखा था, वही पार्ट हम यहाँ पे फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, देखो ग्राफ आएगा मतलब सबसे पहले हमें मालूम है कि वहां पे हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की सिस्टम कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसमें क्या होगा, एक्स एंड ऐसे दो एक्सिस होंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो बनेगा, क्या बनेगा? उसके बाद में हर बार जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब क्या आएगा? टाइम आएगा। मतलब जब हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन होगा एंड वाई एक्सिस के ऊपर पोजीशन होगी। जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन होगा? टाइम होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर कौन होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगेन एंड वाई एक्सिस के ऊपर कौन होगा? उसके बाद में जब हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर फिर से कौन रहेगा एंड वाई एक्सिस के ऊपर कौन होगा? एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक रूल है, सब फिक्स रूल नहीं है, वो चेंज भी कर सकते हैं हम, कि एक्स एक्सिस के ऊपर हर बार इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता। जैसे टाइम जो आहे ते आपल्या अकॉर्डिंग चालत नाही, बरोबर आहे की नाही? ठरलेलं आहे त्या अकॉर्डिंग तो चालत तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं आपको मालूम है, एकदम सिंपल कंडीशन होती है। जैसे हम अगर पहले बात करेंगे अबाउट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें बॉडी की पोजीशन वर्सेस टाइम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और आपको फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि बॉडी अगर रेस्ट में है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है और बॉडी की जब रेस्ट है तब की पोजीशन आपको दी है कि पी के ऊपर है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा, देखो यहाँ पे जब टाइम जीरो है, जब हमने ये ऑब्जर्वेशन शुरू किया था तब बॉडी कहाँ पे? पी के ऊपर है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। थोड़ी देर बाद अगर 5 सेकंड के बाद हम बॉडी की पोजीशन देखेंगे तो बॉडी कहाँ पे होगी? अगेन उसी पॉइंट के ऊपर होगी ना, क्योंकि बॉडी को हमने बोला है कि रेस्ट में है। उसके बाद और थोड़े टाइम के बाद अगर हम पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे तो बॉडी कहाँ पे होगी? फिर से रेस्ट पे होगी। और थोड़े टाइम के बाद में देखेंगे तो बॉडी रेस्ट पे मतलब वहीं पे होगी। यानी अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, बॉडी एट रेस्ट है, तो ग्राफ का नेचर कैसा होता है? देखो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलो या फिर टाइम एक्सिस, समझ लो। ठीक है, अब इसको बिना देख के ड्रॉ करो, पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। समजलं असेल तर छापू नका। हो गया? बॉडी एट रेस्ट है तो उस केस में जो ग्राफ होगा इट विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। अभी सेम केस में हमें दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें हम कंसीडर करेंगे कि बॉडी जो है वो मूव हो रही है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी मूव होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसका मतलब बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगी या वहीं पे रहेगी? वेलोसिटी मतलब वहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, मतलब हर बार बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि बॉडी जो है अपनी मोशन जो है ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। यानी जब टाइम जीरो है तो बॉडी की पोजीशन भी कितनी रहेगी? जीरो ही रहेगी।
उसके बाद में हम अगर कंसिडर करेंगे कि टाइम 2 सेकंड हो गया और बॉडी क्या कर रही है 4 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी बनेगी 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड के बाद में बॉडी क्या करेगी 2 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब 2 मीटर से उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो अब अगर हम अब बॉडी को 4 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो बॉडी यहां पे रहेगी या ऊपर जाएगी, कहां पे 8 मीटर पे, 2-2 सेकंड की टाइम इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। अगर 6 सेकंड के बाद में बॉडी की पोजीशन ऑब्जर्व करनी है तो क्या होगा 12 मीटर कर देगा, ठीक है। एंड अगर इनको कनेक्ट करेंगे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ का नेचर असस फाइंड करता ना, ग्राफ का नेचर एक्स एंड वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट बनता है एंड सारे पॉइंट का लोकस लेते हैं, मतलब उनको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ मिल गया। कैसा है ग्राफ, भारी मुन्नो का कैसा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये कब, अगर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो। इसके बाद में क्या कंडीशन होगी बोलो आप, एक तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है, नहीं तो मूव होती है बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और क्या पॉसिबिलिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव होगी, यानी कि हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि बॉडी अगर मूव हो रही है यानी मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब कौन है यहाँ पे एक्सेलरेशन है। अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या होगा देखो कि अगर हम फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम एंड वाई एक्सिस के ऊपर अगर बॉडी की पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी अपनी मोशन अगर ओरिजिन से शुरू करेगी तो पहले 2 सेकंड में अगर बॉडी 4 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, एज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा देखो, बॉडी पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 1 मीटर करेगी या डिफरेंट करेगी, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या होगा देखो कि अकॉर्डिंग टू v इक्वल्स टू 80, क्योंकि u 0 था, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना, u 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू क्या है a इंटू टी है। अब देखो एक्सेलरेशन 1 है, पहले सेकंड में हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी तो 1 इंटू 1 ये 1 मीटर पर सेकंड बन गई। अब अगर सेम पार्ट दूसरे सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा v इक्वल्स टू 2 इंटू 1 मतलब 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड के लिए क्या होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है पहले सेकंड में बॉडी विल कवर 1 मीटर, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेकंड लेंगे यहाँ पे 1 मीटर आएगा, तो जब अपन यहाँ पे 2 सेकंड लेंगे तो बॉडी कितनी कवर कर रही है 2 मीटर, लेकिन ये पहला 1 मीटर है, मतलब ओरिजिन से लेके हमें 3 मीटर पे बॉडी की पोजीशन मिलेगी। समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर यहाँ पे ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो ग्राफ जो है इस तरह के नेचर का होगा जिसको अपन बोलते हैं पैराबोला। ये स्ट्रेट लाइन नहीं, क्या है पैराबोला। अब ये पैराबोला अगर ओपन अपवर्ड है, ओपन अपवर्ड कळतं का, ऐसा पैराबोला असतो, ये ओपन है कहाँ पे है अपवर्ड है, ये ओपन है कहाँ पे, ये ओपन है कहाँ पे इकडं है ना, ये ओपन है कहाँ पे तिकडं है कि नहीं, तो ये ओपन अपवर्ड इस नेचर का ग्राफ आ रहा है, पैराबोलिक पाथ है, इसका मतलब बॉडी मूव होती है विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी विथ एन एक्सेलरेशन। कितना है ए, यहाँ पे 1 लिया है, वो चेंज भी होगा तो भी ग्राफ का नेचर सेम ही मिलेगा, सिमिलर ही मिलेगा। कळालं ना ग्राफ कसा ड्रॉ होतोय, क्लिअर होते सगळ्यांना, फक्त आता हे छापू नका, समजून घ्या, त्यावर विचार करा आणि न बघता स्वतः ड्रॉ करायचं ट्राय करा, एकदा हे आलं की खूप सोपं आहे सगळा रेमेडी पार्ट। तेजस क्लियर है
चलो हो गया, आना का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें और एक क्या पॉसिबिलिटी है, जहां पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी वही वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो सकती है। मतलब हम लिख सकते हैं कि इफ बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, रिटार्डेशन रहेगा। क्या रहेगा, रिटार्डेशन रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होगी मतलब क्या होगा, गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कैसे, देखो इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमें, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आएगा टाइम, यहाँ पे होगी बॉडी की पोजीशन। अब अगर बॉडी रिटार्ड हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना, बॉडी की अगर वेलोसिटी को कम होना है तो पहले से बॉडी के पास वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, तो हम एज्यूम करेंगे कि बॉडी के पास पहले की वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है, या फिर u है। तो उस केस में हमें v अगर रिक्वायर्ड है तो हम v कैलकुलेट करने के लिए u माइनस ए टी को यूज करेंगे। एज्यूम करो कि फर्स्ट केस में बॉडी के पास जो वेलोसिटी है, ये करो देखो v इक्वल टू यू माइनस ए टी है। तो एज्यूम करो कि बॉडी के पास पहले वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। अब 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं तब बॉडी एक सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है, कहते हैं ना। उसके बाद में हम अगर t इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे v इक्वल्स टू कितनी बनेगी, अगर एक्सेलरेशन भी 1 है तो 10 माइनस 1 यानी, उसके बाद में t इक्वल्स टू 2 लेंगे तो v कितनी बनेगी, 8। समझ में आ रहा है, मतलब देखो पहले सेकंड में कवर किया था 10 मीटर, उसके बाद में कवर होगा 9 मीटर, उसके बाद में कवर होगा, उसके बाद में कवर होगा, उसके बाद में मतलब धीरे धीरे जो डिस्टेंस कवर होने वाला है इन गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उस केस में हमें जो ग्राफ यहाँ पे मिलेगा वो इस तरह के नेचर का होगा। अभी क्या है, फिर से ओपन डाउनवर्ड, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखो जैसे अगर मैं पहला सेकंड कंसीडर कर रहा हूं तो पहले सेकंड में बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया था, दैट वाज 10 मीटर। अगर हम दूसरा सेकंड यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो देखो ये डिस्टेंस कम हो गया, ये 10 के इक्वल नहीं है। अगर हम तीसरे सेकंड में जाएंगे तो क्या होगा, अगेन ये दोनों का डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी कम हो रहा है, मतलब बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, सो ये हो गए पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हे जर कळालं असेल तर ग्राफिकल सेक्शन मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेमच नाही येणार। है क्लियर श्रवण? अब इसमें एक्स्ट्रा की कंडीशन क्या हो सकती है कि बॉडी के हर बार हमने मोशन ओरिजिन से स्टार्ट किए, तो अगर बोलेंगे कि बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है तो ये ग्राफ यहां से नहीं यहां से स्टार्ट होगा, बस इतना ही चेंज होगा। मतलब इनिशियली बोलेंगे कि बॉडी की पोजीशन +3 मीटर है तो ग्राफ हम यहां से ड्रॉ करेंगे, नेचर विल बी सेम। अब जैसे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, सेम वे हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इनके सारे नेचर सारी केसेस सेम रहेगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब पोजीशन चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मतलब पोजीशन सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब पूरा नेचर जो है वो सेम रहेगा। तो इसको पोजीशन वर्सेस टाइम बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बोलो, नेचर सेम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पहले से हमें मालूम है कि टाइम को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब यहाँ पे फिर से एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा। यहाँ पे कौन आ रहा है, टाइम। अब यहाँ पे कौन होगा, वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस जो पहले कंसीडर की थी कि बॉडी रेस्ट में है, तो यहाँ पे भी हम बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसका नेचर अगेन कैसा रहेगा, बोलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर कहां से ड्रॉ करूं मैं, यहां से, कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूं, नहीं कर सकते, ये का बड़ा लो, ओरिजिन से ही ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी रेस्ट में मतलब जीरो रहेगी ना। अगर मैंने यहां से ड्रॉ किया तो नॉन जीरो बनेगा वो।
समझ में आ रहा है? तो बॉडी रेस्ट में मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं मिलेगी, पैरेलल नहीं होगी, कशिश नहीं होगी. कळलं? कौन सा ग्राफ आहे ये? वेलोसिटी वर्सेस टाइम. गुड मॉर्निंग. कळतंय का हे? नक्की ते होतं दिवाळीहून आल्यानंतर थोडे न्यूरॉन हळूहळू चालतात, बट हे त्यामुळे सिंपल पार्ट डिस्कस करणं सुरू आहे. रेवन कळतंय बेटा हे? तो अनिरुद्ध कुठं सोडला? उद्या परवा येईल. हाँ तो बोलो कैसे होगा नेचर? पैरेलल, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन, पैराबोला, काहीच नसणार. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बॉडी रेस्ट में मतलब डायरेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाइन है कि मतलब कोई भी ग्राफ नहीं होगा. कळतंय का हे? कार्तिक नक्की. चलो उसके बाद में हम कंसीडर करेंगे कि बॉडी अगर मूव हो रही विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होती है, इसका मतलब अगर फिर से ये x एंड ये y एक्सिस है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओरिजिन 0,0, तो इसका मतलब क्या होगा? अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो कितनी भी हो सकती है, जैसे कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो अब जाके ग्राफ का नेचर कैसे होगा? वेरी गुड. अब जाके ये कांस्टेंट है, मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. मतलब देखो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, मतलब जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी, जब टाइम 2 सेकंड है तब वेलोसिटी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस आ रहा है. कळतंय का प्रथमेश? आता हे कळाल कधी जर 7th 8th ला थोडंफार जॉमेट्री वगैरे बघितलं असेल तर. 9th 10th तर काही प्रश्नच नाही, तिथं काही केलंच नाही. नेक्स्ट इसके बाद में केस क्या होगी? मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब बोलो इसका नेचर कैसे आएगा? पॅराबोला ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ओपन अपवर्ड असं पण नसणार, ओपन डाउनवर्ड पण नसणार. वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. इसका मतलब जब टाइम 0 है वेलोसिटी 0 है, जब टाइम 1 है तब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है. जब टाइम 2 बना तो वेलोसिटी कितनी बनेगी? 4 मीटर पर सेकंड. अगर आपको बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगर ये सारे पॉइंट्स हम कनेक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. डोको वापरा, मागचा तसा होता म्हणून तसा नसणार तो. ठीक है. अब इसके बाद में क्या कंडीशन होगी? बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. अगर बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव हो रही है तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इसके ग्राफ का नेचर कैसे होगा बोलो? पॅराबोला ओपन अपवर्ड. अंदाजे कोण टोले मारतात? थोड़ा विचार करा ना बाळांनो. पहले तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी. डिफरेंस क्या होगा? ये 0 से स्टार्ट होकर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यहाँ पे वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, मतलब ये इस तरह का ग्राफ आएगा. कळतंय का? नहीं कळते के बघा. v कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? u माइनस एटी करेंगे. एज्यूम करो कि इनिशियली u कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन फिर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन निगेटिव मतलब वो रिटार्डेशन बन गया. तो पहले जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी? 10. जब टाइम 1 लेंगे तो कितनी बनेगी? 8. जब टाइम 2 लेंगे तो कितना बनेगा? उसके बाद में देन बॉडी रेस्ट में आएगी. समझ में आ रहा है ना? तो जब 1 सेकंड है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है 10. इधर 10 है, 8 6 4, ये 2 एंड ये 0. इधर टाइम 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 सेकंड के बाद में बॉडी रेस्ट में आ रही है. इसलिए सारे पॉइंट्स अगर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है. समझ में आ रहा है ना? इस तरह की इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप निगेटिव है. स्लोप क्या है, निगेटिव क्या आता है वो आगे देखेंगे, बट ग्राफ का नेचर समझो. क्लियर आहे? कळते काही कसं येते ते? सगळे ग्राफ न बघता ड्रॉ करा समजावून.
और क्या पॉसिबिलिटी इसमें सनी काय होऊ शकतं अजून जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म में दो केस हो सकती है एक तो इंक्रीज हो सकता है नहीं तो डिक्रीज हो सकता है ठीक है अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोला है ग्राफ कौन सा है अगेन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही है अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी वो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पैटर्न फॉलो नहीं करेगी तो वहां पे हमें क्या मिलेगा पैराबोला मिलेगा ओपन अपवर्ड ठीक है कब अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो अगर ये रेस्ट स्टार्ट नहीं होती तो सिर्फ क्या चेंज करना पड़ता हमें ये ग्राफ यहां से ड्रॉ करना पड़ता कळतंय का डिफरन्स इथं u 0 आहे आणि इथं u नॉट इक्वल टू 0 है 2 4 काहीतरी असेल हा नंबर तो यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है इसलिए टाइम के साथ जो वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पे कैसे था देखो हर एक सेकंड के बाद 2 मीटर से बढ़ने वाली थी मतलब फिक्स थी इसलिए स्ट्रेट लाइन आ गई लेकिन यहाँ पे एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी मतलब ये यहाँ पे ओपन अपवर्ड पैराबोला ये पाथ फॉलो करे और क्या पॉसिबिलिटी इसमें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए क्या रहेगा बोलो अगेन पैराबोला बट ओपन डाउन ठीक है मतलब ये इस तरह का पैराबोला आएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर ये रेस से स्टार्ट हो रही है तो ये 0 से स्टार्ट करेगी तो ये हो गए सारे कौन से ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो गया इसके बाद में कौन आएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ठीक है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में भी सेम केस हम यहाँ पे देखने वाले हैं देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो फर्स्ट कंडीशन में फिर से क्या होगा बॉडी विल बी एट रेस्ट अगर बॉडी रेस्ट में है ये एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,0 तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा ही नहीं ग्राफ समझ लो ना क्योंकि बॉडी रेस्ट में मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा कितना भी टाइम बढ़ने तो एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होगा सेकंड केस क्या होगा बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर बोला है तो उस केस में ग्राफ का नेचर कैसे होगा सॉरी ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है श्रवण बोल along x एक्सिस एक्सेलेंट यहाँ पे भी कोई ग्राफ नहीं होगा क्यों वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा तो टाइम 0 है तो भी एक्सेलरेशन 0 कितना भी टाइम बढ़ रहा है तो भी एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब ग्राफ अगेन हमें यहाँ पे मिलेगा तो ये दोनों केसेस में कोई ग्राफ नहीं रहेंगे ठीक है इसके बाद में क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमें बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ होगा क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेरी गुड यूनिफॉर्म है मतलब इसकी कोई तो वैल्यू होगी जैसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो टाइम कितना भी चेंज होगा ये चेंज नहीं होने वाला मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह पे बोला जाता है कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो क्या चेंज होगा सिर्फ जो पॉजिटिव एक्सिस के अलाउंग था अब ये निगेटिव मतलब स्ट्रेट लाइन ही आएगी लेकिन ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे रहेगा ना रिटार्डेशन मतलब निगेटिव है तो वो ग्राफ बस नीचे आ जाएगा और कुछ है क्या इसमें क्या हो सकता है और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बॉडी अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव हो रही है तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा अगर यहाँ पे बोला है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का रेट यूनिफॉर्म है क्योंकि चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम अशी कोणतीच फिजिकल क्वांटिटी आपल्याकडे नहीं है ठीक है ना तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीज होने का रेट अगर यूनिफॉर्म है
इसका मतलब पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड वहीं पे अगर ये इंक्रीजिंग की जगह पे बोला जा रहा है कि कौन सा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। फिर से इसका रेट अगर बोला है कि डिक्रीज होने का यूनिफॉर्म है, तो अगेन हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगी, ठीक है ना। और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बोलो। मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ही है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। कैसा इंक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो उस केस में ग्राफ का नेचर कैसे होगा, हाँ, पैराबोला, ओपन अपवर्ड। एंड सेम केस अगर यहाँ पे बोला है कि फिर से नॉन यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ओपन डाउनलोड होगा। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स, पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सगळे कळाले, कन्फर्म, एकदा बघून घ्या आणि सगळेच्या सगळे ग्राफ न बघता परत एकदा ड्रॉ करा। चलो हो गया क्लियर। देख लो 5 मिनट में रैंडमली कोणाला पण सांगणार आहे मी बोर्डवर येऊन ग्राफ ड्रॉ करायला। चलो ऑनलाइन वाले भी फिर से एक बार देख लो, उसको रीड्रॉ करो। तेजस क्लियर है सब। चलो फिर से एक बार बिना देख के सारे ग्राफ ड्रॉ करो।
ऑनलाईन वाले लहान लहान मुलांच्या शाळा पण सुरू झाल्या आता. किती दिवस घरी मजा करतात. तेजस ऑनलाईनचा हुशार तेजस. चलो नोटबुक बंद करा सगळे. मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बोलेंगे कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है, चलो पहले पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. अगर बोला है कि बॉडी रेस्ट में, तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स या फिर टाइम एक्सिस. अगर बोला है कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो नेचर कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर बोला है कि बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो नेचर कैसे होगा? पैराबोला. कैसा? ओपन अपवर्ड. उसके बाद में अगर बॉडी रिटार्ड हो रही है, तो ये हो गया पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. देन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए फर्स्ट केस क्या होगी? बॉडी विल बी एट रेस्ट. तो ग्राफ का नेचर ग्राफ ही नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद में अगर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, तो ऐसा ही लिखा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अगर बोला है कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू. उसके बाद में अगर बोला है कि बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप. ठीक है, उसके बाद में अगर बोला है कि बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्या होगा? एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोलेंगे, तो ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. अब क्या बचा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. क्या होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में फर्स्ट वन आएगा बॉडी इज एट, अगर बॉडी रेस्ट में तो ग्राफ, अगर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ग्राफ, अगर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस. अगर बोला है कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो क्या होगा? अगेन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बट नेगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड रहेगा. ठीक है, एंड एट द एंड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म. अगर इंक्रीजिंग बोला है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है डिक्रीजिंग बोला है, तो असेल क्या होगा फिर? बरोबर है. नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है तो, एंड डिक्रीजिंग है तो, एंड अगर यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है तो, यूनिफॉर्म बोला है इंक्रीजिंग है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड अगर डिक्रीजिंग बोलेंगे तो एवढंच आहे. येईल ड्रॉ करता मग आता. चलो कोण येणार पहिले?
Recording stopped.